what you appreciate, what you've done, all the prayers. बैटल ऑफ गलवान। अरे भाई, ये नाम सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये 2020 की गलवान वैली की वो रात याद दिलाता है जहां सिर्फ दो देशों के बीच टेंशन नहीं थी, बल्कि इमोशंस, सैक्रिफाइस और साइलेंस की कहानी थी। और अब सोचिए, अगर इसी सब्जेक्ट पर फिल्म आए और उस फिल्म में हो वो हीरो हो सलमान खान, तो हाइप क्यों ना फिजिक्स का फॉर्मूला बन जाए। मास प्लस इमोशन इक्वल्स टू एक्सप्लोजन। ये सिर्फ सिनेमा नहीं होगा, ये एक इमोशनल स्टॉर्म होगा। लेकिन रुक जाइए, पिक्चर अभी शुरू हुई है। सबसे पहले रियलिटी चेक। अभी तक बैटल ऑफ गलवान के नाम से किसी कंफर्म ट्रेलर या अर्ली रिलीज डिमांड पर कोई वेरीफाइड पब्लिक कंफर्मेशन नहीं है। जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, फैंस डिमांड अर्ली रिलीज, वो ज्यादातर ऑर्गेनिक एक्साइटमेंट, फैन एडिट्स, स्पेकुलेशन और र्यूमर साइकिल का कॉम्बो होता है। बॉलीवुड का बस सिस्टम थोड़ा क्वांटम फिजिक्स जैसा होता है। दूर से देखो तो सॉलिड लगता है, पास जाओ तो वाइब्रेशन निकले, पकड़ने जाओ तो हवा हो जाता है। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को लॉजिकली देखें, हिस्टोरिकली सलमान खान की पैट्रियोटिक या एक्शन हैवी फिल्म्स ने स्ट्रॉन्ग ओपनिंग्स ली हैं। उनकी मास अपील सिर्फ फैन फॉलोइंग नहीं, एक फेस्टिवल जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। उनके नाम से ही सिंगल स्क्रीन में सीटी बजती हैं, मल्टीप्लेक्स में एडवांस बुकिंग्स एक्सेलरेट होती है और सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट स्पाइक करता है। इसलिए अगर ऐसी फिल्म अनाउंस होती है तो फैंस का इम्पेशेंट होना नेचुरल है। लेकिन इंडस्ट्री सिर्फ एक्साइटमेंट पर काम नहीं करती। रियल डिसीजंस डिपेंड करते हैं बॉक्स ऑफिस विंडो, हॉलिडे पोजीशनिंग, कंपटीशन लाइनअप, मार्केटिंग साइकिल, जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटी। ये चेस गेम है। इमोशन फ्रंट पे होता है, स्ट्रैटेजी बैक एंड पे चलती है। और सबसे बड़ा फैक्टर, ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं होगी, ये एक रियल हिस्टोरिकल मेमोरी से जुड़ी होगी। इसीलिए फिल्म मीटिंग यहाँ सिर्फ स्पेक्टिकल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। लेकिन असली सवाल ये है, 2025 का बॉलीवुड किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब एक नई टग ऑफ वॉर चल रही है, कंटेंट ड्रिवन सिनेमा वर्सेस स्टार ड्रिवन सिनेमा। अगर बैटल ऑफ गलवान जैसी फिल्म आती है तो क्या सिर्फ स्टार पावर काफी होगी, या फिर ऑडियंस अब डेप्थ, ऑथेंटिसिटी और इमोशनल हॉनेस्टी डिमांड करेगी। जी हाँ दोस्तों, आज का व्यूअर स्मार्ट है। वो सिर्फ स्लो मोशन एंट्री पर क्लैप नहीं करता, वो नैरेटिव में ट्रुथ फील करना चाहता है। अगर फिल्म सिर्फ मास मोमेंट्स तक लिमिटेड रही तो शायद ओपनिंग स्ट्रांग हो, लेकिन अगर स्टोरी टेलिंग जेन्युइन हुई तो ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं, कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बन सकती है। और वही डिसाइड करेगा ये प्रोजेक्ट एक ब्लॉकबस्टर होगा या एक बेंचमार्क। बैटल ऑफ गलवान जैसा सब्जेक्ट सिर्फ एक वॉर बैकड्रॉप नहीं है, ये हाई एल्टीट्यूड साइकोलॉजिकल प्रेशर की कहानी है। माइनस टेम्परेचर, ऑक्सीजन लो, विजिबिलिटी लो और डिसीजन मेकिंग सेकंड्स में। अगर फिल्म रियलिस्टिक बनी तो ऑडियंस को सिर्फ एक्शन नहीं, क्लॉस्ट्रोफोबिक टेंशन फील होना चाहिए। हर फ्रेम में कोल्ड विंड का प्रेशर महसूस हो, हर डायलॉग में रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट हो। यहाँ स्लो मोशन एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा साइलेंस, बैकग्राउंड स्कोर से ज्यादा पावरफुल होगा ब्रीदिंग साउंड, और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डेप्थ। क्या सोल्जर सिर्फ हीरो होगा या एक इंसान भी होगा, जिसके घर वाले होंगे, फियर्स होंगे, डाउट्स होंगे, लेकिन ड्यूटी उन सब पर हैवी होगी। हालिया डिमोम्बो अगर सलमान खान इस रोल में आते हैं तो उनके लिए ये सिर्फ लार्जर देन द लाइफ मोमेंट नहीं होगा, ये रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस का टेस्ट होगा। मास इमेज को कंट्रोल करना और रियलिज्म को एम्ब्रेस करना, क्योंकि 2025 की ऑडियंस एग्जैजरेटेड नेशनलिज्म नहीं, ऑथेंटिक इमोशन कनेक्ट करती है। सिनेमेटोग्राफी भी गेम चेंजर होगी। वाइड बैरन लैंडस्केप्स, हैंड हेल्ड कॉम्बैट फील, नो ग्लॉसी ओवर स्टाइलाइजेशन। अगर मेकर्स ने रिसर्च स्ट्रॉन्ग रखी, यूनिफॉर्म डिटेलिंग्स, मिलिट्री प्रोटोकॉल, ग्राउंड टैक्टिक्स एक्यूरेट रखे, तब क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी, वरना ऑडियंस इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये प्रोजेक्ट बॉक्स ऑफिस से ज्यादा ट्रस्ट का एग्जाम है। एक गलत नोट और पूरी सिम्फनी डिस्टर्ब। इसलिए पार्ट 3 का कंक्लूजन सिंपल है, स्टार पावर ओपनिंग दे सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिसिटी लॉन्जेविटी देगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब सबसे बड़ा फैक्टर बॉक्स ऑफिस प्रेशर। अगर बैटल ऑफ गलवान जैसी फिल्म अनाउंस होती है तो ओपनिंग सिर्फ नंबर का गेम नहीं होगी, ये एक्सपेक्टेशन का सुनामी होगा। सलमान खान का नाम खुद एक ओपनिंग गारंटी माना जाता है, लेकिन 2025 का मार्केट 2015 जैसा नहीं है। आज ऑडियंस फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद सोशल मीडिया पर इंस्टेंट वर्डिक्ट दे देती है। वर्ड ऑफ माउथ 3 घंटे में डिसाइड करता है फिल्म टिकती है या गिरती है। इसलिए मेकर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा हाइप को कंट्रोल करना। ज्यादा प्रमोशन करोगे तो ओवर एक्सपेक्टेशन बनेगा,
कम करोगे तो मोमेंटम लूज होगा। बैलेंस ही स्ट्रैटेजी है। दूसरा एंगल, कंपटीशन विंडो। अगर फिल्म किसी बड़े हॉलिडे पर आती है तो नंबर एक्सप्लोड हो सकते हैं, लेकिन अगर क्लैश हुआ किसी और बिग प्रोजेक्ट से तो स्क्रीन्स डिवाइड होंगी, इम्पैक्ट डाइल्यूट होगा। और तीसरा, रिपीट वैल्यू। वॉर बेस्ड फिल्म का रियल टेस्ट होता है, क्या लोग दूसरी बार देखने आते हैं या सिर्फ ओपनिंग वीकेंड तक ही एक्साइटमेंट रहता है। अगर इमोशनल कोर स्ट्रांग हुआ तो फैमिली भी देखेंगी, यूथ भी कनेक्ट करेगा, मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन दोनों स्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ सरफेस लेवल पैट्रियोटिज्म हुआ तो ओपनिंग के बाद ग्राफ स्लाइड करेगा। क्लियर इक्वेशन है, हाइप अटेंशन लाता है, कंटेंट रिटेंशन देता है और रिटेंशन ही फाइनल वर्डिक्ट लिखता है। यहाँ सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एरा डिफाइन हो सकता है। अब कहाँ जा रहे हैं सबसे सेंसिटिव लेयर पर, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक कमर्शियल टाइटल नहीं है, ये 2020 के गलवान वैली से जुड़ी एक रियल मेमोरी है। और जब रियल कॉन्फ्लिक्ट को सिनेमैटिक फॉर्मेट में दिखाया जाता है तो मार्जिन ऑफ एरर 0 के बराबर होता है। यहाँ ड्रामेटाइजेशन और डिस्टॉर्शन के बीच एक पतली लाइन होती है। अगर मेकर्स ने इमोशन को रिस्पेक्ट किया तो फिल्म ट्रिब्यूट बन सकती है, लेकिन अगर अननेसेसरी एग्जैजरेशन हुआ तो बैकलैश भी उतना ही फास्ट आएगा। ऑडियंस अब ब्लाइंड एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है, वो रिसर्च चेक करती है, यूनिफॉर्म की डिटेलिंग से लेकर टाइम लाइन तक वेरीफाई करती है। इसीलिए स्क्रीन प्ले को सेंसेशनल नहीं, स्ट्रक्चर्ड और ग्राउंडेड होना पड़ेगा। एक और क्रिटिकल पॉइंट, नैरेटिव बैलेंस। क्या फिल्म सिर्फ अग्रेशन दिखाएगी या फिर स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट भी? रियल कॉन्फ्लिक्ट्स ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, वो ग्रे जोन से भरे होते हैं और वही स्टोरी टेलिंग को मैच्योर बनाता है। अगर सलमान खान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं तो उनके परफॉर्मेंस सिर्फ हीरोइक पोज तक लिमिटेड नहीं रह सकता। उन्हें साइलेंस, ग्रीफ और इनर कॉन्फ्लिक्ट को भी पोर्ट्रे करना होगा, क्योंकि सोल्जर सिर्फ फाइटर नहीं होता, वो इंसान भी होता है। इस प्रोजेक्ट की सक्सेस का असली स्केल बॉक्स ऑफिस नहीं, पब्लिक ट्रस्ट होगा। अगर फिल्म रिस्पेक्ट अर्न कर लेती है तो वो सिर्फ एक फ्राइडे रिलीज नहीं रहेगी, वो एक रिमेंबर्ड सिनेमा मोमेंट बन सकती है। और वही डिफरेंस होता है हिट और हिस्टोरिक के बीच। अब फाइनल और सबसे प्रैक्टिकल एंगल, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अगर बैटल ऑफ गलवान जैसी फिल्म सही तरीके से एग्जीक्यूट होती है तो ये सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस इवेंट नहीं रहेगी, ये बॉलीवुड के डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगी। पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री दो एक्सट्रीम्स के बीच स्विंग करती रही है, या तो प्योर मास स्पेक्टिकल या फिर नीश कंटेंट ड्रिवन सिनेमा। लेकिन ये प्रोजेक्ट दोनों को मर्ज कर सकता है, स्टार पावर प्लस ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग, स्केल प्लस सेंसिटिविटी। अगर ये फॉर्मूला काम कर गया तो फ्यूचर में और रियल इवेंट बेस्ड फिल्म्स ग्रीन लाइट होंगी। प्रोड्यूसर्स रिस्क लेने से नहीं डरेंगे और राइटर्स को भी रिसर्च हैवी स्क्रिप्ट्स पर कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन अगर ये सिर्फ हाइप तक लिमिटेड रहा तो स्टूडियोज फिर से सेफ कमर्शियल जोन में वापस चले जाएंगे। एक और फैक्टर, इंटरनेशनल परसेप्शन। रियल कॉन्फ्लिक्ट पर बनी फिल्म ग्लोबल मीडिया की नजर में भी आती है। नैरेटिव फ्रेमिंग वर्ल्ड ऑडियंस तक जाता है, इसलिए स्क्रीन प्ले सिर्फ डोमेस्टिक रिएक्शन नहीं, ग्लोबल ऑप्टिक्स भी कंसिडर करेगा। और सबसे बड़ा इंपैक्ट, ऑडियंस एक्सपेक्टेशन शिफ्ट। अगर फिल्म ऑथेंटिक और पावरफुल हुई तो व्यूअर्स फ्यूचर पैट्रियोटिक फिल्म्स में भी डेप्थ डिमांड करेंगे। सिर्फ लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक और स्लोगन से काम नहीं चलेगा। क्लियर बात है, ये प्रोजेक्ट एक टेस्ट केस हो सकता है। क्या बॉलीवुड मैच्योर वॉर स्टोरी टेलिंग के नेक्स्ट फेज में एंटर करेगा या फिर से सिर्फ स्टार ड्रिवन वीकेंड स्टॉर्म तक ही लिमिटेड रहेगा? डिसीजन एक फिल्म का नहीं, डायरेक्शन पूरी इंडस्ट्री का है। तो दोस्तों, बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक फिल्म का आइडिया नहीं है, ये इमोशन है, एक्सपेक्टेशन है और एक जिम्मेदारी भी है। अब फैसला आपका है। अगर ये प्रोजेक्ट रियलिटी बनता है तो क्या ये सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर होगा या एक ऐसा सिनेमैटिक मोमेंट जो सालों तक याद रखा जाएगा? अपनी ओपिनियन जरूर कमेंट में शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ सिर्फ अपडेट्स नहीं, डीप एनालिसिस मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और पावरफुल ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।